Dear students, this is Sunil sir from Sadhana Tutorials. Welcome to all my students. आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करेंगे ये पेपर है एसएससी CHSL टियर 1 का एग्ज़ाम है, टियर 1 हेल्ड ऑन। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये एग्ज़ाम हुआ था 8 जुलाई 2019 और ये सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। सेकंड शिफ्ट कौन सी थी बच्चों? सेकंड शिफ्ट, ठीक है ना। कब का एग्ज़ाम है? 8 जुलाई 2019। ये एग्ज़ाम हुआ था 8 जुलाई सन 2019, सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो चलिए आज हम लोग इस एग्ज़ाम पेपर का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है। इफ x इक्वल 2 प्लस रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस x पावर माइनस 3, यहाँ पर भी पावर माइनस 3 मीन्स यदि x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है तो कह रहा है x क्यूब माइनस x की पावर माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों क्या गिवन है, x इक्वल 2 प्लस रूट 3 ये गिवन है। अगर x इक्वल 2 प्लस रूट 3 है तो बच्चों 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 होगा ना। x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन एक्स प्लस 2 रूट 3 होगी। 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो ये जैसे लिखा है 1 अपॉन एक्स इक्वल 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 ये लिखा है। रेशनलाइज करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये 2 प्लस रूट 3 लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 2 माइनस रूट 3। 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 मीन्स 1। तो फाइनली क्या आ गया? 2 माइनस रूट 3। तो बच्चों x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस रूट 3। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस रूट 3। ये दोनों वैल्यू पता चल गई। देन x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? x पता चल गया, 1 अपॉन एक्स पता चल गया तो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा? बोलो भाई। ये होगा, दोनों वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है? 2 माइनस रूट 3। माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का रूट 3। ये हो गया। अब 2 से ये बच्चों 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 2 रूट 3। भाई रूट 3 एंड रूट 3 कितना हो गया? 2 रूट 3। इट मीन्स यहाँ से हमने ये देख लिया कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 रूट 3। यहाँ तक पता चल गया आप। बट हमसे पूछा तो गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर माइनस 3। नाउ एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर माइनस 3 इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब लिख सकते हैं ना भाई। एक्स की पावर माइनस 3 है, एक्स की पावर अगर माइनस 3 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स 3। अब ये क्या लिख गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिख गया और ये क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब मीन्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3ab मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मीन्स x इंटू 1 अपॉन एक्स हो गया और ब्रैकेट में a माइनस बी मीन्स x माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया। अब बच्चों सबकी वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है? देखिए 2 रूट 3। तो 2 रूट 3 का क्या हो गया? क्यूब प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है? 2 रूट 3। कितना हो गया? 2 रूट 3। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब क्या होता है? 8। रूट 3 का क्यूब होता है 3 रूट 3। ये हो गया प्लस 3 2 जा 6, 6 रूट 3 कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24 रूट 3
प्लस 6√3, फाइनली कितना हो गया 30√3, और 30√3 बच्चों कहाँ पर आंसर दिया, देखो 30√3 हमारा ऑप्शन सी दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा 30√3, क्या होगा 30√3। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया वो देखा आपने बच्चों। क्या किया, x की वैल्यू दिया था 2 + √3, तो 1/x क्या होगा 1/2 + √3, इसको रेशनलाइज कर लिया तो 2 - √3 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली सॉल्व कर लिया। तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2 - √3। और जब 1/x की वैल्यू पता चल गई, x पहले से ही पता है तो x - 1/x क्या होगा, दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया। तो x - 1/x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2√3। और जब ये पता चल गया तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। ये लिखा था x³ - x⁻³ मीन्स ये लिखा था x³ - 1/x³ इक्वल ये हो गया। ये फार्मूला होता है a³ - b³ इक्वल होता है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab a - b, तो वही लिखा और इसके बाद x - 1/x की वैल्यू रख दी और इस तरीके से सॉल्व करके जो फाइनल इसका आंसर आया बच्चों क्या आ जाएगा 30√3। गॉट इट। बहुत अच्छे से मेरी बात को आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 to 5, 2 से 5 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो DI के हैं। द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 स्कूल्स फॉर 6 ईयर्स। 6 वर्षों में 2 स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। ये जो हल्का ब्लू कलर है ये स्कूल A है, डार्क ब्लू कलर है वो स्कूल B है, ठीक है ना। तो अलग अलग सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। तो देखिए इस पर पहला जो क्वेश्चन बना है वो क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए ड्यूरिंग द 6 ईयर पीरियड। 6 वर्षों की अवधि के दौरान, 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल ए के विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चल देखते हैं। 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल ए मतलब ये लाइट ब्लू वाला देखना, ये वाला सब यही देख लो, सभी को ऐड कर लेंगे, फिर 6 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना, ऐड करना। देखो यहाँ पर कितना दिया है 640, पहली नंबर क्या है 640, फिर यहाँ पर क्या है 800 है ना, फिर यहाँ पर बच्चों कितना है 500 है, 500 हो गया, फिर यहाँ पर कितना है 700 हो गया, फिर कितना है 900 हो गया, फिर कितना है 750। इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0 4 4 5 9 6 6 8 14 14 5 19 19 7 19 and 7 26 26 and 9 35 35 and 7 42, ये हो गया 42 हो गया। अब बच्चों ये तो सम आ गया, बट हमसे एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा आपका 4290। ये 6 संख्याओं का सम है, तो 6 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो कितना है 6 7 42, 6 से डिवाइड करेंगे तो 15, 715। और 715 देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना, बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन 2 स्कूल्स इज द लोवेस्ट। किस वर्ष में दोनों विद्यालयों के छात्रों की संख्या का अंतर न्यूनतम है। मीन्स वो ये कह रहा है ऐसा कौन सा वर्ष है इन 6 वर्षों में जहां पर स्कूल ए और स्कूल बी के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या सबसे कम है, डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो ए और बी में स्कूल में, ए और बी के स्कूल में, ए और बी स्कूल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है, ये 640, ये 550 है। कितने का डिफरेंस है बच्चों, 90 का डिफरेंस है कि नहीं। यहाँ 800 820 है, कितने का डिफरेंस है, 20 का। यहाँ पर 500 600 कितने का डिफरेंस है, 100 का। यहाँ पर 700 750 कितने का डिफरेंस है, 50 का। यहाँ पर डिफरेंस 900 500 कितने का डिफरेंस है, 400 का। यहाँ पर डिफरेंस देखें 480 और 750 तो 270 का डिफरेंस है ना। तो ईयर 2008 में ये डिफरेंस 90 का है,
2009 में ये डिफरेंस 20 का है, फिर 100 का है, फिर 50 का है, फिर 400 का, फिर 270 का। तो सबसे कम जो डिफरेंस है, न्यूनतम सबसे कम डिफरेंस वो देखो कहाँ पर सबसे कम डिफरेंस है 20 का, ईयर 2009 में सबसे कम डिफरेंस यहीं पे तो है। तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ईयर 2009, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है ना, ये 50 था। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईयर 2009। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In which year the percentage increase of students in school A is the highest in comparison to its previous year? किस वर्ष में स्कूल ए के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? स्कूल ए में देखना, तो देखो बच्चों यहाँ पर 640 है, 640 से ये नंबर कितनी हो गई 800, स्कूल ए में ही देख रहे हैं। तो 640 से 800, 160 बढ़ा, 160 640 का क्या होता है 25%, है ना। फिर यहाँ 800 से 500 यहाँ कमी हो रही, तो वो मतलब नहीं है, वृद्धि की बात कर रहा है। फिर यहाँ 500 से 700, 500 से 700 कितना ज़्यादा होता है 200, और 200 जो है 500 का कितना होता है 40%, मतलब यहाँ पर जो बढ़ोतरी है वो 40% की है। वो कितनी है 40% के। फिर यहाँ 700 से 900 है, 700 से 900, 200 बढ़ा तो लगभग 30% बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर तो कमी हो रही। तो सबसे वृद्धि ज़्यादा पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर है, सबसे अधिक वृद्धि बच्चों यहाँ पर है 40% की, यहाँ पर 2010 में पिछले वर्ष की तुलना में। भाई पिछले वर्ष ये बढ़ोतरी कितने की थी 25% की थी, लेकिन इस साल बढ़ोतरी यहाँ पर कमी थी, कमी के बाद बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2010। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 2010। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is the ratio of the number of students taken for all years together from school A to that from school B? एक साथ सभी वर्षों के लिए स्कूल ए और बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है? सभी वर्षों के लिए स्कूल ए मतलब स्कूल ए का टोटल देखना है, स्कूल बी का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखना है, फिर इनका रेशियो बताना है। तो स्कूल ए में टोटल देखे कितना है 640, फिर 800, फिर 500, फिर 700, फिर 900 और फिर 750 ये दिया है ना। चलिए कितना हो गया 0 4 5 9 6 8 14 5 19 7 26 9 4 35 7 42 ये हो गया स्कूल ए का टोटल। अब स्कूल बी का टोटल देखिए कितना दिया, पहला वाला 550, फिर 820, फिर 600, फिर कितना दिया बच्चों 750, फिर 500 और फिर 480। ऐड करेंगे सबको कितना हो गया 0 5 2 7 7 5 12 12 8 20 मीन्स 2 5 2 7 8 15 6 20 1 7 28 5 30 5 2 7 7 8 15 6 21 7 28 and 5 33 4 37। तो स्कूल ए का टोटल इतना आ रहा है बच्चों 4290, स्कूल बी का टोटल इतना आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दोनों का रेशियो देखना है, तो ये हो जाएगा 4290 रेशियो 3700, है ना। 1010 कैंसिल, तो फाइनल रेशियो क्या आ गया 429 रेशियो 370। और 429 370 बच्चों देखो कहाँ पर ऑप्शन दिया है 429 370, ऑप्शन नंबर सी दिया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The sum of the salaries of A and B together is rupees 43,000. A spends 95% of his salary and B 80% of his salary. If now their savings are same, what is B's salary in rupees? A और B के वेतनों का योगफल 43,000 रुपये है। A अपने वेतन का 95% खर्च करता है और B अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो बी का वेतन कितना है? देखिए ए और बी दोनों की सैलरी कुल मिलाकर कितनी है 43,000। तो लेट कर लेते हैं ए की जो सैलरी है, ए की जो सैलरी बच्चों कितनी है x रुपए है। कितनी है
ए की सैलरी कितनी है x रुपए। अगर ए की सैलरी x है तो बी की सैलरी बताओ कितनी हो जाएगी। बी की सैलरी हो जाएगी, दोनों को मिला के 43,000 है, तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी 43,000 माइनस एक्स। क्लियर है। तो ए की अगर सैलरी बच्चों कितनी है x रुपीज़ है, तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी 43,000 माइनस एक्स। अब कह रहा है ए अपनी इनकम का 95% खर्च करता है। बच्चों जो भी इनकम थी, जो भी किसी की भी इनकम हमेशा 100% होती है, कम हो ज़्यादा हो इससे कोई मतलब नहीं है, बट होती है 100% है। 100% में अगर 95% खर्च कर दिया तो उसने कितना बचाया होगा 5%, मतलब उसकी बचत कितनी आई होगी 5%। बी कितना खर्च कर रहा है 80%, तो इसकी बचत कितनी रही होगी 20%। तो ए की सैलरी कितनी है x, तो इसने अपनी सैलरी का 5% बचाया होगा, मीन्स इंटू 5/100 होगा, ये ए की सेविंग। अब बी की सेविंग की बात करें तो बी की सैलरी कितनी है 43,000 माइनस एक्स, इसका 20% बचा पाया होगा क्योंकि 80% खर्च कर दिया, तो 20 अपॉन क्या हो गया 100। बस इसको सॉल्व करना है। तो 100 से ये 100 कैंसिल, क्योंकि सेविंग्स बराबर है, तो x का 5% मतलब 5/100 और 43,000 माइनस एक्स का 20%, ये दोनों चीज़ बराबर होंगी क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग्स बराबर है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल 43,000 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 8,60,000 माइनस 20x हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो ये 5 के साथ में ऐड हो जाएगा, तो 20x और 5x कितना हो जाएगा 25x। 25x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 86, ये हो गया। तो x की वैल्यू 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 3 जा 75, 11 बचेगा, 110 हो जाएगा। तो 25 x की वैल्यू कितनी आ गई 34,000। और अगर 34,400, सॉरी यहाँ पर 400 आएगा, 34,400। अगर x की वैल्यू बच्चों 34,400 आ गई तो हमसे पूछा क्या गया b की सैलरी, और b की सैलरी देखो जरा यहाँ पर कितनी है 43,000 माइनस एक्स। देन सैलरी ऑफ b, सैलरी ऑफ b कितना हो जाएगा 43,000 माइनस x की वैल्यू क्या रख देंगे 34,400 है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,600। कितना हो जाएगा 8,600। देखिए 8,600 कहाँ पर दिए हैं 8,600 ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 8,600। तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत आसान था। देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। ए की सैलरी हमने लेट कर ली x है और दोनों की सैलरी कुल मिलाकर 43,000 थी, तो बी की सैलरी क्या बची होगी 43,000 में x हटा दिया। अब कह रहा है ए अपनी सैलरी का 95% खर्च कर देता है। ए अगर अपनी सैलरी का 95% खर्च कर देता है मतलब साफ है वो अपनी सैलरी का 5% बचाता है। तो उसकी सैलरी x थी, उसका 5% 5/100 हो गया। बी अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है, मतलब जितना उसकी सैलरी उसका 20% बचाता है, तो उसकी सैलरी इतनी, तो इसका 20% 20/100। ये दोनों सेविंग्स इक्वल हैं तो बीच में इक्वल कर दिया। अब इसके बाद सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू आ रही है 34,400। तो x की वैल्यू जब पता चल गई तो b की सैलरी पूछी गई, b की सैलरी कितना है 43,000 माइनस x। तो 43,000 में 34,400 माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा 8,600। तो b की सैलरी 8,600। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंप्लीफिकेशन देखिए, इसको यहीं से सॉल्व करो। ये क्या लिख गया है बच्चों, ये लिखा है 5 3 जा 15 1 16। क्या लिखा है 16/5, 16/5 हो गया, प्लस 3/5 ये हो गया, अपॉन 8 1 जा 8 1 9/8, 9/8 डिवाइडेड बाय 5/8 प्लस ये हो जाएगा 1/8 इंटू 3/1 हो गया। क्योंकि डिवीजन की जगह जब हम मल्टीप्लाई लाते हैं तो अगली वाली नंबर जो आगे नंबर लिखी होती है उल्टी हो जाती है, तो 1/3 था तो 3/1। ये 16 3 कितना हो गया 19, 19/5 कितना हो गया बच्चों 19/5 हो गया, अपॉन
ये हो जाएगा 9/8 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 5/8 प्लस 3/8। कितना हो जाएगा? 5/8 प्लस 3/8। फाइनली ये हो जाएगा 19/5 अपॉन 9/8 डिवाइडेड बाय 5 3 8, 8/8। कितना हो गया बच्चों? 8/8 हो गया ना। और 8/8 मतलब 1 होता है, तो ये हो जाएगा 19/5 अपॉन 9/8। ये लिख गया 9/8। इसको लिख सकते हैं 19/5 इंटू 8/9, 8/9। तो ये हो जाएगा आपका 1/8, 5/8 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1/3, 3/1 हो गया। ये 16, 3, 19/5 ऊपर चल रहा था, ये हो जाएगा 8 1 जा 8 1 9/8 डिवाइडेड बाई 5/8 प्लस 5/8 प्लस ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, 3/8, 5 3 8, 8/8। 8/8 का मतलब 1, तो 9/8 सही है, बिल्कुल सही है। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा बच्चों 19, 5 2 से 10। कुछ एरर आ रही है, यही बच्चों सही आंसर है। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसका आंसर यही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19 8 जा 152, 5 9 जा 40, है ना। तो 45, सॉरी, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। हालांकि आंसर कोई नहीं मैच कर रहा, हो सकता है इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर कोई डिजिट में, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने चेक ही कर लिया है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B can complete a piece of work in 15 days and 10 days respectively. They got a contract to complete the work for rupees 35,000. The share of A in the contracted money will be. A और B किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपये में काम पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ठेके की राशि में B का हिस्सा क्या होगा? देखिए, A करता है काम को 15 डेज में, A करता है 15 डेज में, और B काम को करता है 10 डेज में। तो 15 और 10 का एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा? 30। 15 और 10 का एलसीएम 30 हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क है 30, ये 15 डेज में करता है। इट मीन्स ये एक दिन में एक काम करेगा। ये कितना करेगा? 10 3 जा 33। वेजेज मतलब जो मजदूरी या जो पैसा मिलता है वो काम के अकॉर्डिंग मिलता है। ए काम करता है 2, बी काम करता है 3, टोटल काम कितना हुआ? 5 में से ए का हिस्सा कितना है? 2, बी का हिस्सा कितना है? 3। तो हमसे पूछा गया बी का हिस्सा, तो बी का कितना है? 3 2 5 में से 3, 3/5। तो इसको मजदूरी भी 3/5 मिलेगी जितना बन रहा था। टोटल कितना मिलना है? 35,000। इसका क्या कर देंगे? 3/5। क्यों? क्योंकि 3 वर्क है बी का आउट ऑफ 5 में। 5 अगर टोटल करते हैं तो उसमें से बी का काम 3 है, तो 3/5, 5 से डिवाइड कर दिया। 5 7 7,000 इंटू 3,000 दैट इज 21,000। तो इस तरीके से बच्चों बी को जो मिलेगा, बी का शेयर कितना हो जाएगा? 21,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 21,000। हमेशा याद रखना, जब भी वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है? मजदूरी का बंटवारा करने वाला क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, वेजेज ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। जो जितना काम करता है उसी के अकॉर्डिंग मजदूरी उसको मिलती है, ठीक है। जो ज़्यादा काम करेगा पैसा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो कम काम करेगा पैसा उसको उतना कम मिलेगा। दैट्स इट, क्लियर है ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। If sin theta equal 3x and cos theta equal 3/x, then the value of 6x square plus 1/x square. sin theta इक्वल बच्चों दिया है 3x, sin theta इक्वल दिया है 3x, cos theta इक्वल दिया है 3/x। कितना दिया है? 3/x।
एक काम करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 9/x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये साइन स्क्वायर थीटा पता है, कॉस स्क्वायर थीटा पता है, एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 9 अगर कॉमन कर लें तो ये क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 1। तो इससे बच्चों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 इधर आ जाएगा तो 1/9। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 1/9 है और हमसे पूछा गया है 6, देन 6x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये हो जाएगा 6, तो ऐसे लिखा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की हम लिख सकते हैं 1/9। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 2/3। 2/3 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। साइन थीटा इक्वल 3x है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, कॉस थीटा इक्वल 3/x है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 9/x स्क्वायर। तो इस तरीके से एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1। 9 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो इससे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9। और हमसे पूछा गया है 6 ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 6 तो ऐसे लिख दिया, इसकी वैल्यू 1/9 तो ये बन गया 6/9। 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो 2/3। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट देखते हैं, if in a triangle ABC the bisectors of angle B and angle C meet at point O inside the triangle. If angle BOC equal 156 degree then the measurement of angle A. त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पर मिलते हैं। यदि कोण BOC 156 डिग्री है तब कोण A का मान क्या होगा। देखिए एक ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है बच्चों A B और C। इस कोण का बाइसेक्टर ये, इस कोण का बाइसेक्टर ये इस तरीके से इस पॉइंट O पर मिलते हैं और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो 156 डिग्री का है। बच्चों जब इन दो एंगल्स के बाइसेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं तो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट पर जो एंगल बनता है, थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एंगल होता है एंगल BOC। ये एंगल होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर एंगल BOC की वैल्यू क्या दिया है 156 इक्वल क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल A/2, ये हो जाएगा। 156 में 90 माइनस कर देंगे तो 156 में 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 66 डिग्री इक्वल एंगल A/2। तो एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल A की वैल्यू 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 6 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 132 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल A का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 132 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्लियर है। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 132 डिग्री। तो देखा आपने किस तरीके से सॉल्व किया, बस डायरेक्ट थ्योरम पर आधारित है। तो थ्योरम याद रखिएगा कि जब भी किसी त्रिभुज में दो कोणों के बाइसेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं तो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल होता है वो इस तरीके से एंगल BOC इक्वल होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, इस एंगल का हाफ होता है। ठीक है। और यहाँ जैसे जो कुछ दिया है उसकी वैल्यू रखकर सॉल्व कर लिया गया और इस तरीके से इसका आंसर आ गया 132 डिग्री। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।